What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, accountancy is finally done and I hope आप लोगों ने भी रेस्ट कर लिया होगा. बहुत मेहनत करी थी यार तुम लोगों ने. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था एंड बहुत सारे बच्चों का, मेजॉरिटी बच्चों का एग्जाम ठीक हो गया. ओवरऑल अच्छा हो गया. देखो पांचों उंगली एक समान तो नहीं होती है ना, सब लोग तो टॉप नहीं करेंगे, बट बच्चों के पास खुशी थी, एक सेटिस्फैक्शन था. वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है कि मेरे बच्चे खुश हैं. बट अब एक दिन का रेस्ट हो गया. अब आगे का क्या प्लान है सर? किस तरीके से हमें प्रेपरेशन करनी है आने वाले सब्जेक्ट्स की, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत डायरेक्शन लेस हो रहे थे कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे करें, टाइम को कैसे यूटिलाइज करें. तो उन सभी चीजों पे आज चर्चा करेंगे और बताता हूं तुम लोग को कि किस तरीके से अब आपको प्रेपरेशन करनी है. तो कॉपी पेन लेके आओ, सब कुछ नोट करना. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. अब बच्चों, जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए थोड़ी सी मैं तुमको चीजें बताता हूं. देखो, अकाउंटेंसी में तुमने जितनी भी मेहनत करी, इट वॉज ऑल वर्थ इट एट द एंड, है ना. पेपर देख के काफी खुशी हुई बच्चों को. इतने सारे मैसेज, आई हैव नेवर सीन दैट अमाउंट ऑफ मैसेजेस बिफोर. मतलब मेरा पूरा सोशल मीडिया, पूरा, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, भरा हुआ था. इट वॉज फ्लडेड विद मैसेजेस. तो दैट वॉज समथिंग विच इज वेरी स्पेशल फॉर मी एंड आप सब मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराते हो. उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. बट नाउ दिस इज हाई टाइम. ठीक है, ये जो हमें बीच में टाइम मिला है ना, यहां पे लेजी नहीं होना है, यहां पे रुकना नहीं है, क्योंकि हमें आने वाले एग्जाम्स में फोड़ना है. मैं मानता हूं कि कॉमर्स में अकाउंटेंसी से ऊपर कुछ नहीं, और वो हो गया तो आपके माइंड में एक रिलैक्सेशन आ गया होगा. बट व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स? बहुत सारे बच्चों को इकोनॉमिक्स का फियर होता है. सर मैक्रो के न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे, इंडियन इको तो याद ही नहीं होता. व्हाट अबाउट बिजनेस स्टडीज? सर केस स्टडीज बनती ही नहीं है ना. तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बीएसटी और इको में भी हमको करनी है और उसमें भी फोड़ना है. एंड व्हाट अबाउट मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, व्हाट अबाउट इंग्लिश, राइट. तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये तो हमने कर लिया बढ़िया तरीके से, ये तो हमने बेस्ट कर लिया. मैं जितना बेस्ट दे सकता था, 11 लगातार तुम्हें लाइव कराई, हर चीज कवर करी. मैंने अपना बेस्ट दिया बच्चों, और मुझे उम्मीद है तुमने भी अपना बेस्ट दिया. बट अब मैं तैयार हूं इससे भी अच्छा करने के लिए. मेरे बच्चे की अगर अकाउंटेंसी में कहीं कुछ भी कमी रही है, वो सब पूरी कर देंगे बीएसटी और इकोनॉमिक्स में. जितने बच्चे खुश अकाउंटेंसी में आए थे, उससे ज्यादा खुश आने चाहिए बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में. यही मेरा मिशन है, यही मेरा विजन है, यही मेरा एम है, यही मेरा गोल है. अब मुझे इसी में लगना है और मैं तैयार हूं. तुम भी तैयार हो ना मेरे साथ साथ फोड़ने के लिए? आओ प्लान शुरू करते हैं बच्चों. आने वाले एग्जाम्स के लिए तो मेरा बेटा इकोनॉमिक्स और बीएसटी, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दो. चिंता करने की जरूरत ही नहीं है. जो जो तुमको मैं कराऊंगा, जितने लाइव सेशंस होंगे, अकाउंटेंसी में बोला था ना इसी में से सब कुछ आएगा, फिर बोल रहा हूं बीएसटी इकोनॉमिक्स में इसी में से सब कुछ आएगा. जितना करा दूंगा, तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बाबू. जितनी जितनी चीजें कराऊंगा सब वहीं से आएगा. ठीक हो गया? अब आ जाओ मैथ्स पे. अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के लिए हमारे आज रात को 8 बजे एक प्रॉपर प्रेपरेशन प्लान आ रहा है कि आपको किस तरीके से अप्लाइड मैथ्स की कितना किस दिन पढ़ना है, किस किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके पढ़ना है. तो वो ठीक रात को 8 बजे आपके पास प्लान आ जाएगा. फॉर इंग्लिश, मैथ्स का पेपर दे लो. इंग्लिश के लिए हम कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. तो फॉर इंग्लिश आई एम ट्राइंग कि हम कुछ अच्छा आपके लिए बना पाए जो आपके लिए एक एडिशनल रिसोर्स के तरीके से हो और आपको बहुत हेल्प करे, राइट. तो ये 4 सब्जेक्ट्स आने वाले तुम्हारे, तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी. तुम्हारी ईपी मैंने कराई, तुम्हारा फिजिकल मैंने पूरा कराया, तुम्हारा अकाउंटेंसी मैंने पूरा कराया, और मैं इसमें भी जी जान लगा दूंगा कि बच्चों को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना आए. जितना हम हेल्प कर सकते हैं उतना हम हेल्प करें अपने एंड से. ठीक है? अब सर क्या करना है, कैसे करना है? देखो बेटा, मैं ये समझता हूं कि मेरे कॉमर्स में 2 प्रकार के बच्चे हैं, है ना. एक जिनके पास मैथ्स है और एक है मेरे नॉन मैथ्स वाले नालायक, है ना. एक मेरे मैथ्स वाले नालायक है, एक मेरे नॉन मैथ्स वाले नालायक है, जो अभी बहुत रिलैक्स मोड पे चले गए होंगे कि अरे यार फिजिकल हो गया, अकाउंट्स हो गया, अब तो इंग्लिश है, वो 12 तारीख को है,
उसके बाद बिजनेस इको तो बाद में है, रिलैक्स करते हैं। नहीं, क्या तुम मुझे अपने दिन का 2 घंटे दे सकते हो? चाहे आपके पास मैथ्स है, चाहे आपके पास नॉन मैथ्स है, मुझे तुम्हारे 24 में से 2 घंटे चाहिए। 22 में से तुम जितना मर्जी मैथ्स पढ़ो, जितना मर्जी इंग्लिश पढ़ो, जितना मर्जी सो, 2 घंटे तो मुझे दे सकते हो। आई नीड जस्ट 2 आवर्स। और ये हमें एज देगा उन बच्चों से जो बाद में जागेंगे। बाद में भी तो जागेंगे ना, 12 तारीख के बाद जागेंगे, 13 से पढ़ेंगे इको, उसके बाद इको के पेपर के बाद पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज। लेकिन मैं चाहता हूं तुम अभी जागो, मुझे 2 घंटा डेली चाहिए तुम्हारा, राइट? तो क्या प्लान है, कैसे प्लान है, समझो बच्चों। अगले 8 दिन, 25 आज, 26, 27, 28, 4 दिन मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ साथ इंडियन इको एक बार वापस से रिवाइज कर लो। एक बार इंडियन इको वापस से रिवाइज कर लो मेरा बेटा। अगर तुमने इंडियन इको अब रिवाइज कर ली तो इकोनॉमिक्स के जो गैप डेज होंगे ना, उसमें तुम्हारे मजे आ जाएंगे, राइट? और बिजनेस स्टडीज अगले 4 दिन, ऑलमोस्ट पूरी बिजनेस स्टडीज हो गई, क्योंकि बच्चों का आईपी का भी पेपर है तो उनको बिजनेस स्टडीज में टाइम नहीं मिल रहा। तो यहां पे पूरा बिजनेस स्टडीज का भी रिचार्ज सेशन हम लोग लेके आ रहे हैं मेरा बेटा। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड मैंने इस तरीके से प्लान करा है कि तुमको प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो तुम मुझे अगले 7-8 दिन दे दो, तुम्हारा देखना कितना बढ़िया एज हो जाएगा, ठीक है? तो बच्चों आज 25 तारीख को मैं रिचार्ज का वीडियो अपलोड कर दूंगा, इंडियन इको चैप्टर 1-2 4 बजे, ठीक है? मुझे तुम 4 से 6 दे दो यार, 4 से 6 दे दो। तुम तो वैसे भी 2x पे देखते हो वीडियोस, तो 2 घंटा भी नहीं लगेगा। तुम अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि तुमने पहले कुछ तो पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा होगा अब पढ़ लेना। अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है मेरे पास, मैं वो कंपाइल करके लगा दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है? ऐसे ही कल क्या करना है, इंडियन इको का चैप्टर 3-4 करेंगे। ऐसे ही परसों इंडियन इको का चैप्टर 5-6 करेंगे। ऐसे ही 28 तारीख को इंडियन इको का चैप्टर 7-8 करेंगे। भाई तुम 1.5 घंटा तो दे सकते हो इकोनॉमिक्स को मेरे कहने पे, बस 1.5 घंटा दे दो, ज्यादा चिंता मत करो। बस कॉन्सेप्ट्स अपने ब्रशन अप कर लो, उनको लिख लिख के याद करने की कोशिश कर लेना, क्योंकि इंडियन इको इज समथिंग जो तुम भूल जाओगे इतना गैप डालोगे तो हमें ये वाले जो 40 नंबर है ना, यहां पे पक्के करने हैं। मैं तुम्हें सब कुछ कराऊंगा, सारे पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, तुम्हारा पेपर सारा लाइव में से आएगा। लेकिन उसके लिए बेस तो बना लो, थोड़ा सा, थोड़ी सी तैयारी तो कर ले, है ना? तो इन 4 दिनों में मुझे 80 में से 40 का मैक्रो तैयार करना है, ये मेरा मिशन है। ठीक हो गया? ये करके साइड में रख देंगे, 1 2 3 4, इन 4 दिन में बिजनेस स्टडीज उठाएंगे, ठीक है? तुम्हारी जैसी भी प्रेपरेशन है, बिजनेस स्टडीज उठा लो। 1 तारीख को रिचार्ज बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 9-10, ठीक है? 2 तारीख को रिचार्ज बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 11-12, राइट? ये करते ही तुम्हारे 30 नंबर पक्के हो गए, 30 नंबर पक्के हो गए बच्चों। पार्ट बी बिजनेस स्टडीज का हमने कर लिया एक बार दोबारा से, राइट? उसके बाद 3 तारीख को चैप्टर नंबर 4, 5, 6, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? और 4 तारीख को होली है, होली खेलना, सुबह अच्छा इंजॉय करना, रात को 8 बजे मुझे 2 घंटा दे देना, बस 8 से 10 का टाइम दे देना। आपके पोस्ट डीसीबी खत्म, आपके पोस्ट डीसीबी खत्म, लगभग 30 नंबर के ये हैं। तो तुम्हारा मेरे बच्चे 60 to 65 मार्क्स का बिजनेस स्टडीज का भी बेस बन जाएगा। तो अगले 8 दिन में ना अपना इको और बीएसटी को थोड़ा थोड़ा 1 से 1.5 घंटा मुझे रोज दे दो, तुम्हारा इको बीएसटी बेस्ट हो जाएगा। कर लोगे? इतना टाइम दे दोगे? डायरेक्शन लेस फील कर रहे थे ना, अभी डायरेक्शन मिला कैसे करना है। जो मेरे नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो सब ये करेंगे ही करेंगे, जो मैथ्स वाले हैं वो इतना टाइम मुझे दे दो बच्चों, बेस बना लो यार। ठीक हो गया? परफेक्ट हो गया। उसके बाद 5, 6, 7, 8 जो मेरे मैथ्स वाले बच्चे हैं वो मैथ्स का प्रिपरेशन करेंगे। जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनका मैं प्लानर दूंगा 5 तारीख को नया, कि तुमको इस 4 दिन में क्या करना है, तुमको कैसे प्रेपरेशन करना है, इंग्लिश कैसे साथ में लेके चलनी है ना भाई। जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो 5 तारीख से भी इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे, तो बड़े मजे में 12 तक पढ़ लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चिंता वाली बात ही नहीं है। ठीक हो गया? तो उसके बाद तुम मैथ्स का पेपर दो, इंग्लिश का पेपर दो, और जैसे ही तुम इंग्लिश का पेपर दे के आओगे उस दिन से देखो किस तरीके से पूरा प्लान बना के दूंगा तुम्हें, कौन कौन सी लाइव किस किस दिन कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, कौन से रीजन असर्शंस, कौन से केस बेस्ड क्वेश्चंस, कौन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, हर तरीके का सवाल
ताकि मेरे बच्चों के पूरे 80 में से 80 आए इको में और पूरे 80 में से 80 आए बिजनेस में। मेरे बहुत सारे बच्चों ने 80 में से 80 अकाउंटेंसी का फोड़ा है, जिन्होंने मुझे मैसेज करके बताया है कि सर 80 ऑन 80 आएंगे। बट मैं बोलता हूं तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी को चिल्ला के बताने की, शांति से मेहनत करते रहो, बड़ी बड़ी बात नहीं करनी, शांति से मेहनत करते रहो। मैंने कल कहीं पे सोशल मीडिया पे पूरे यूट्यूब पे कुछ नहीं डाला, खत्म खत्म। मेरे बच्चों ने जो स्टोरीज लगाई हुई थी वो रीपोस्ट करी इंस्टाग्राम पे, वो भी सारी नहीं करी जो मेरे सामने आई, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट से स्टोरीज मुझे दिखती नहीं है, जिनकी पब्लिक होती है उनकी दिखती है। प्राइवेट अकाउंट से नोटिफिकेशन ही नहीं आता कि किसी बच्चे ने स्टोरी लगाई। ऑफ कोर्स आपने लगाई होगी, बहुत सारे बच्चों ने लगाई होगी, बट प्राइवेट अकाउंट था तो मेरे तक पहुंची नहीं, राइट। तो यूट्यूब पे सुबह लाइव सेशन खत्म करा 7 बजे, उसके बाद गायब हूं मैं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि शांति से पढ़ाई करनी है, मेहनत इतनी शांति से करेंगे कि जिस दिन कामयाबी होगी ना वो शोर मचा देगी। तो मेहनत शांति से करनी है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे, राइट। ये तुम्हारा जितने का भी हुआ, 80 का, 70 का, 60 का, 50 का, 40 का, पास होने लायक हो गया, 28 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, पास होने लायक बहुत है, छोड़ दे, ये हो गया, तूने कर लिया जो करना था। ये तेरे हाथ में, ये तेरे हाथ में है मेरा बच्चा, किसको करना है। नाउ दिस इज द टाइम हम इस पे लगेंगे, जो कमी यहां रही है उसको यहां पूरी करेंगे और कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। क्या ये क्लियर है? परफेक्ट है। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या तुम मेरे साथ करने के लिए तैयार हो, और इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर करो ताकि उनको भी एक डायरेक्शन मिल सके, क्योंकि डायरेक्शन लेस है। टाइम निकाल दोगे ऐसे ही तो दिक्कत आएगी, निकालना नहीं है, काम करना है, मेहनत करना है, तैयारी करनी है। क्योंकि हमारा जो मेन चीज है, जो हमारे मेन इम्तिहान खत्म होंगे वो 28 तारीख को खत्म होंगे, अभी नहीं रुकना, ठीक है, अभी नहीं रुकना। 28 मार्च पूरा महीना मेहनत करनी है अभी, तभी जाके हम अपना अचीव कर पाएंगे जो गोल्स हैं, राइट। परफेक्ट। तो ये बच्चों पूरा प्लान मैंने तुमको 12 तारीख तक का दे दिया, अब तुमको इसी तरीके से आगे चलना है। कोई और समस्या परेशानी है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। मैं रात को सारे के सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, देखूंगा कि बच्चों को अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन हम कर सके, ठीक है मेरी जान। परफेक्ट, ठीक है, चलो, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।